गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपने क्लास में जो चैप्टर चल रहा है आर्टिकल, उसमें हम यूजेस पढ़ रहे थे दी आर्टिकल के। तो दी आर्टिकल में हमने काफी यूजेस पढ़े हैं। अब आज जो अपना फर्स्ट नंबर का यूजेस अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको आप लिखिए। इस एरोप्लेन को अपन एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं। ओके, तो इन सब चीजों के नाम से पहले भी अपन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? दी आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल में इनके जो नाम है वो अपन यहां पर लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले द चेतक एक्सप्रेस। चेतक एक्सप्रेस जो है वो एक ट्रेन यानी रेलगाड़ी का नाम है। तो चेतक एक्सप्रेस। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखिए द जनता एक्सप्रेस। द जनता एक्सप्रेस। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम लिखना चाहें तो शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे लिख लो द शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपने ले लिया द इंडिगो। द इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए अपने लिख लिया यहां पर द विक्रांत। जैसे मान लीजिए द टाइटैनिक। टाइटैनिक का नाम सुना आपने? टाइटैनिक नाम से आपने आगे आप इसको लिख लो ETC। फिल्म देखी होगी, मूवी देखी होगी आपने टाइटैनिक के नाम से। तो टाइटैनिक जो है वो एक वर्ल्ड फेमस जहाज है जो पानी के अंदर डूब गया था। समझ लो। तो इस प्रकार से ये कुछ एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। अब जैसे इसको समझने के लिए अपन यहाँ से लाइन लिख सकते हैं द चेतक एक्सप्रेस। इज ए फास्ट ट्रेन। द चेतक एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन। चेतक एक्सप्रेस जो है वो एक तीव्रगामी यानी तेज गति से दौड़ने वाली रेलगाड़ी है। अब आप ये पॉइंट राइट कर लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। 2 नंबर के पॉइंट पेपर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 डालते हैं यहाँ पर। बिफोर नेम्स ऑफ rivers, oceans, bays, canals। आगे आप लिखिए एक बार ETC। तो कहने का मतलब इन सब चीजों के नाम से पहले अपन कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? दी आर्टिकल लगाते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे ये एग्जाम्पल।
तो एग्जांपल में देखिए, जैसे रिवर्स के नाम से तो अपन ले लेते हैं गंगा, ऐसे जैसे द यमुना, ऐसे जैसे देखिए द रेड सी, ऐसे जैसे अपन इसमें ले लेते हैं द इंडियन ओशियन, ऐसे जैसे द वेज ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें आगे अपन कर देते हैं ETC। ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पर राइट किए हैं, ठीक है। अब इसका एक का यूजेज, जैसे हमने ऊपर वाले का यूज पढ़ा था वैसे इसका एक का यूज पढ़ देते हैं। तो इसमें जैसे द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा नदी को अपन क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं, होली। तो द गंगा इज ए होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। ओके, ठीक है। अगले पॉइंट पे लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 लगा देंगे। बिफोर नेम्स ऑफ, अब देखिए जैसे अपने रिवर वगैरह पढ़े थे, ऐसे ही जैसे माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज का मतलब हो गया पर्वतमालाएं, कि जो पर्वतमालाएं होती है उनके नाम से पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, दी आर्टिकल लगाते हैं। ऐसे इसमें अपन ले लेते हैं डेजर्ट्स, ETC, ठीक है। इन सब के नाम से पहले अपन क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए द आर्टिकल जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होने की वजह से बहुत सारी ऐसे निश्चित नाउन्स होती है जिनके साथ अपन आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि द आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, ए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है। काफी ऐसी बातें भी होती है जहां पे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप मुझे से थोड़ा सा देखिए टेली करके बता रहा हूँ। बस यहाँ पे अपने लिखा है माउंटेन रेंज, ध्यान दीजिएगा। माउंटेन रेंज का मतलब क्या हो गया, पर्वतमालाएं, ठीक है। पर्वतमालाएं जो है उनके नाम से पहले अपन क्या लगाते हैं, दी आर्टिकल लगाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना क्या, कि जो ओनली माउंटेन ही हो, अगर उसके आगे रेंज सही नहीं हो, माउंटेन मतलब पहाड़ पर्वत, तो उनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर माउंटेन पर्वत पहाड़ इनका नाम दिया हुआ हो तो उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, अगर माउंटेन रेंज हो, पर्वतमाला हो, तो उसके नाम से पहले आपको क्या लगाना है, दे आर्टिकल का प्रयोग करना है। जैसे आप लिखेंगे इसके एग्जाम्पल, द हिमालय, ऐसे जैसे द सहारा डेजर्ट, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही अपन जो हिमालय लिखा अपन, हिमालय, हिमालय क्या है, एक अपनी पर्वतमाला है। ऐसे ही जैसे अपनी अरावली पर्वतमाला है, सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से सहारा डेजर्ट जो अपनी हमें एग्जाम्पल के द्वारा लिखा है, इनका अपन क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें अपना अगला पॉइंट डालेंगे अपन फोन नंबर लगा करके। तो देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो बताने जा रहा हूं, कि बिफोर सम कंट्रीज, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, इफ इट कंटेन्स ए कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन की तरफ इशारा करती है, तो उसके बारे में हम पॉइंट पढ़ेंगे। पहले आप इसमें लिखिए, बिफोर सम कंट्रीज
अब देखिए कंट्रीज क्या क्या है। बिफोर सम कंट्रीज कौन कौन, यानी कौन कौन से देशों से पहले अपन, तो इसमें आप देखिए इफ इट कंटेन्स बिफोर सम कंट्रीज, यानी कुछ देशों से पहले जो क्या करते हैं, इफ इट कंटेन्स क्या, ए कॉमन नाउन। तो अब इसमें लिखा है ए कॉमन नाउन। जैसे इसमें आप लिखिए एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जैसे देखिए दो, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ठीक है। तो इन सब के पहले भी क्या करते हैं अपन, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पहला लिखते हैं द यूनाइटेड, अब यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसमें आप लिख दो द यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, इससे पहले भी अपन क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड नंबर का किसी भी लिख दो। ठीक है, आगे इसमें लिख दो आप एक बार ATC, ठीक है। अब इसमें अपन पॉइंट नंबर डालेंगे 5। तो पॉइंट 5 में आप लिखिए बिफोर नेम्स ऑफ इसलैंड्स, और इसमें अपन जैसे इसलैंड अपने लिखा, इसके साथ साथ अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम जियोग्राफिकल एरियाज या सम जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। तो जैसे सम जियोग्राफिकल एरियाज भी दे सकते हैं और जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स भी लिख सकते हैं। अब देखो एरियाज देना चाहें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एरियाज, और इसी को अगर अपन इस भाषा में लिखना चाहें कि सम जियोग्राफिकल क्या प्रॉपर नाउन, तो उसको वैसे भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अपन एग्जाम्पल लगा के लिखो द वेस्ट इंडीज, ठीक है, एक इसलैंड का नाम है जो अपने यहां पर लिखा है। ऐसे जैसे अपन इसमें ले सकते हैं द अंडमान्स, ठीक है। ठीक है, अब जैसे जियोग्राफिकल एरियाज में अपन लेते हैं द गेम्स, ऐसे ही साथ में जैसे मान लीजिए अपन को एक आधा एग्जाम्पल और लिखना चाहिए तो जैसे द एल्प्स, वो भी अपन यहां लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप इसमें लिख दो PTC। ठीक है, अगला पॉइंट अपन डालेंगे इसमें आप लिखिए बिफोर सच नाउन्स, अब देखिए कुछ संज्ञाएं ऐसी है जो अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखना। बिफोर सच नाउन्स, कुछ ऐसी नाउन्स यानी संज्ञाएं हैं विच हैव बीन described, यानी जिनका वर्णन किया गया है। डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना, तो डिस्क्राइब्ड और रेफर्ड
डिस्क्राइब और रेफर्ड, या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं मेंशन, समझ लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मेंशन भी लिख लो। ठीक है, कब इनको मेंशन कब किया गया है? टू अर्लियर, इनको पहले उपयोग किया जा चुका है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल अपन इसके पढ़ेंगे, यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा अपने, बिफोर सच नाउन, उन संज्ञाओं से पहले जिसका डिस्क्राइब यानी वर्णन किया जा चुका है, टू अर्लियर पहले, जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, फिर उसी को अगर दोबारा यूज किया जा रहा है, उसी को लेकर के कोई बात दोबारा फिर से कही जा रही है, तो उस सेंटेंस के अंदर भी अपन कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें आपने लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मान लीजिए अपन लिखा आई सा ए मैन। देखिए अपने एग्जाम्पल क्या लिखा, आई सा ए मैन, ये अपना एग्जाम्पल है, ध्यान देकर के अच्छे से आपको समझना है। आई सा ए मैन, आपने एक आदमी देखा, आप अब उसी आदमी के बारे में बताएंगे जिस आदमी को आपने देखा है, यानी उसी आदमी का पहले वर्णन कर चुके हैं यहाँ पर कि मैंने एक आदमी देखा, अब उसी आदमी को आप आगे दोबारा फिर से बता रहे हैं, समझ लो, तो वो आदमी कैसा था उसका वर्णन आप कर रहे हैं, द मैन वाज क्वाइट। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, क्वाइट लगा दिया अपने, इसको ओल्ड भी बना सकते हैं, समझ लो, जैसे और कोई चीज दे सकते हैं, भाई कमजोर है, वो कमजोर था, बूढ़ा था, तो द मैन वाज क्वाइट ओल्ड एंड वीक, आदमी बहुत ही क्या था, बूढ़ा और कमजोर था। तो आपने ये बूढ़ा और कमजोर आदमी कौन सा है? ये वही आदमी है जिसको आपने देखा था, समझ लो। तो आप किसी आदमी का दोबारा प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगा दिया? द आर्टिकल, यानी अरे इस आदमी के बारे में पहले कहा जा चुका है, तो उसी आदमी के बारे में आपने क्या बताया कि वो बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई सा ए लॉयन। आई सा ए लॉयन, आपने क्या देखा? एक शेर देखा, क्या देखा? शेर देखा। अब उस शेर के बारे में आप आगे बता रहे हैं कि आपने तो कह दिया कि मैंने एक शेर देखा, आप उस शेर के बारे में आप बता रहे हैं, तो शेर क्या कर रहा था, तो आप इसमें बताएंगे द लॉयन वाज स्लीपिंग। वो शेर क्या कर रहा था? सो रहा था। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना हो, कहां सो रहा था, तो लिख दो अंडर ए ट्री। आपने एक शेर देखा और वो शेर क्या कर रहा था? पेड़ के नीचे सो रहा था। तो कौन सा शेर पेड़ के नीचे सो रहा था? जिस शेर को आपने देखा है। तो अपने इसके पहले क्या लगा दिया? द आर्टिकल लगा दिया। ओके, अब आप आज क्लास को राइट कर लीजिए।